हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो अब हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आगे वाली रिएक्शंस की। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पढ़ ली थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करा दी जाए तो क्या होगा बच्चों? अब इसमें बात करते हैं हम। जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है बेरिलियम, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर उसे हम हाई टेम्परेचर दे दें, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दें, तो भी बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज लोअर देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्या बोला मैंने? बिकॉज बेरिलियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत कम होता है उसके सभी मेंबर की कंपेरिजन में। अब सबसे पहली बात, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने। So, बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ ए स्पीशीज टू बी ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि कोई भी मेटल अपने आप को कितना ऑक्सीडाइज कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब हमें पता है कि बेरिलियम बहुत छोटा होता है। बेरिलियम क्या होता है? छोटा होता है। अब छोटा होता है तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं निकाल सकता। इसलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है उसकी। ठीक है, तो हमने क्या बोला? इसी वजह से बेरिलियम को अगर आप हाई टेम्परेचर पर भी हीट कर देते हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी हीट करते हो वाटर के साथ, तो भी वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। दैट मीन्स बेरिलियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा दें और हाई हीट दे दें, उसको हाई टेम्परेचर दे दें, फिर भी यहां पर नो रिएक्शन होगी। दैट मीन्स कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम इट डिकम्पोज इन द बॉइलिंग वाटर बट नॉट इन द कोल्ड वाटर। इसी तरह मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो वो बॉइलिंग वाटर दे दे, मतलब अपन बहुत ज्यादा हीट करके वाटर के साथ रिएक्शन करा दे मैग्नीशियम की, जब तो रिएक्शन कर जाएगा वो। बट अगर उसकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो वहां वो रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्यों कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बट हाई टेम्परेचर दे दें हम उसको तो रिएक्शन कर जाएगा? वही सेम रीजन, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाए। बात क्लियर है? दैट मींस मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा रहा हूं, मैं कोल्ड वाटर के साथ करा रहा हूं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी वहां पर, नो रिएक्शन। बट अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन ही मैं वाटर के साथ करा रहा हूं, स्टीम वाटर के साथ करा रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा हीट दे रहा हूं वहां पर मैं, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता हुआ दिखेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। वहां पर क्या निकल जाएगी? H2 गैस बाहर निकल जाएगी बच्चों, बिल्कुल। अब उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा बना था उसकी रिएक्शन में वाटर के साथ करा दूं बच्चों, उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन में वाटर के साथ करा दूं, तो मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा बच्चों। दैट मींस वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या मिला मुझे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल चुका है। यहां पर बात क्लियर है? बट मैं बात करूं इन द केस ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी बात करूं तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं बच्चों। इनके लिए जरूरी नहीं है कि आप इनकी रिएक्शन हॉट वाटर से ही कराओ या फिर बहुत ज्यादा हीट करके इनकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओ। आप इनको जनरली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करा के भी इनका प्रोडक्ट बना सकते हो। अब ऐसा क्यों? बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन वाटर को दे देगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं कैल्शियम की रिएक्शन में वाटर के साथ कराऊं, मतलब 2 मोल H2 मॉलिक्यूल के साथ कराऊं, कोल्ड वाटर के साथ कराऊं, तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरह स्ट्रोंशियम की रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ करा दूं, कोल्ड वाटर के साथ करा देते हैं, तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। सेम बिल्कुल इसी तरह अगर बेरियम की रिएक्शन में H2 के साथ करा दूं, 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ करा दूं, कोल्ड वाटर के साथ, तो मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है आपको? तो हमने क्या देखा कि जो बेरिलियम था वो ना कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बात क्लियर है? बट मैग्नीशियम की बात करूं तो वो हॉट वाटर के साथ तो रिएक्शन करता है बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। और मैं अगर कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की, बेरियम की बात करता हूं तो वो इवन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके भी अपना हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, और वो ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इनकी सॉल्युबिलिटी और बेसिक स्ट्रेंथ की, कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा इनका। सो बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा हाइड्रोक्साइड जो है उसकी साइज तो सेम है। क्या है? हाइड्रोक्साइड की साइज तो सेम है,
बट जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं हमारा मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमारी जो क्रिस्टल लेटिस है वो डिस्टर्ब होती जा रही है, और क्रिस्टल लेटिस डिस्टर्ब होगी दैट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो वाटर के अंदर वो बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा तो वहां पर क्या होगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सॉल्यूशन मेरा एल्कलाइन होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा सॉल्युबिलिटी का, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का सबसे ज्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा मेरा। और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल यही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो मेरा सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो सबसे कम बेसिक होगा मेरा। बात क्लियर है। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होंगे मेरे, वो क्या होंगे, वो वीक बेस होंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर वो इतना अच्छे ज्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे तो वो अपना OH माइनस आयन उस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करे तो वो बेसिक नहीं होंगे मेरे, इतने ज्यादा बेसिक नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला, बेरियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेरे वीक बेस कहलाते हैं। बात क्लियर है। तो आपको समझ में आया कि वाटर के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन कराई तो वो किस तरह रिएक्ट किए और क्या उनका ऑर्डर रहा सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल को रिएक्शन करा दी जाए तो क्या बनेगा बच्चों, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम रिएक्ट्स विद कंबाइंड्स विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स। केवल बेरिलियम को छोड़ के मेरे जितने भी मेटल्स होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, वो सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएंगे और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल MH2 का फॉर्मेशन कर देंगे बच्चों। बात क्लियर है। अब MH2 क्यों बना रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है, मतलब अपना जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मतलब M+2 में जाएंगे, तो उसके लिए 2H माइनस चाहिए मुझे, तो 2H इसलिए वहां पे आके ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, दोनों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बना दिया, MgH2 बना दिया। स्लाइटली हीटिंग के ऊपर ये रिएक्शन हो जाती है बच्चों। इसी तरह अब मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम की अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा और हीट करूंगा कुछ, तो कैल्शियम हाइड्राइड मिल जाएगा मुझे। स्ट्रोंशियम की बात करें तो स्ट्रोंशियम हाइड्राइड मिल जाएगा। इसी तरह बेरियम की रिएक्शन अगर मैं H2 के साथ करा दूंगा तो स्लाइटली हीटिंग पे मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। बट यहां पर हमने देखा कि बेरिलियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करी, बट इफ वी रिएक्ट with beryllium with hydrogen then reaction is not proceed, तो वहां पर रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। अब क्या आपको बता सकता है बच्चों मुझको कि क्या रीजन होगा बेरियम हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। हमने अभी पढ़ा बच्चों कि बेरिलियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, और कम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे पाएगा। बात क्लियर है। तो इजीली नहीं दे पाएगा तो वो हाइड्रोजन के साथ भी इतना अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सो बेरिलियम की अगर रिएक्शन H2 के साथ करा दें, उसको हीट कर दें, तो भी नो रिएक्शन ही होगी। जबकि BeH2 को हम इनडायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों। इनडायरेक्टली कैसे, अगर BeCl2 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दी जाए तो हमें बेरिलियम हाइड्राइड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल BeCl2 के अगर LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल BeH2 के मिल जाएंगे, एक LiCl का मॉलिक्यूल और एक AlCl3 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है आपको। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या किया, यहाँ पर इसने एक तरीके से रिडक्शन का इसने रिडक्शन करा दिया। किसका रिडक्शन कराया, बेरिलियम क्लोराइड का रिडक्शन करा दिया और BeH2 का फॉर्मेशन करके दे दिया है। बात क्लियर है। तो आपको ये नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी समझ में आई कि किस तरह वाटर के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल ने रिएक्शन करी और किस तरह हाइड्राइड ने उसके साथ रिएक्शन करी। बात क्लियर है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।